students, in this video lecture we will solve our exercise 5.6 which is based on parametric form of a function। तो बात आती है कि अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म कैसा होता है। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी फंक्शंस पढ़े हुए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस, इस तरह के फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। बट वी हैव हियर parametric form. So let's take a very short discussion about the parametric form of a function. Then we will proceed to our exercise. तो देखिए क्या कहता है, a relation between two variables. कोई दो वेरिएबल होंगे आपके पास, फर्स्ट वन इज x एंड सेकेंड वन इज y. इन द फॉर्म, वो जो दो वेरिएबल हैं x एंड y, वो जो किस फॉर्म में होंगे, x इज इक्वल टू सम f ऑफ t फंक्शन होगा एंड y इज इक्वल टू सम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t होगा। इट्स सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, अभी बात ही समझ में नहीं आई होगी। देखो, जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन होता था तो वहां क्या होता था, x और y आपस में कनेक्टेड होते थे। ठीक, बट यहाँ पर जो फंक्शन है x क्या किससे रिलेटेड है, t पैरामीटर से, एंड y वेरिएबल है वो भी एक अनदर वेरिएबल t से क्या है, रिलेटेड है। मीन्स टू से दैट यहाँ जो ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं x एंड y, वो किससे रिलेटेड है, एक थर्ड वेरिएबल t जो कि क्या है, यहाँ लिंक्ड है बाकी के इन दो वेरिएबल से। x एंड y जो है आपका किससे रिलेटेड है, ये एक तीसरा वेरिएबल t उससे क्या है, लिंक्ड हो रहा है। तो इस तरह का जब भी आपको कोई फंक्शन मिलेगा तो वो कैसा फॉर्म होगा, वो उस फंक्शन का पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, वेयर t इज व्हाट, t इज पैरामीटर। t क्या है, वहां एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है बाकी के दो वेरिएबल के साथ। क्लियर, इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक फॉर सपोज दैट x इज इक्वल टू a cos थीटा। ठीक है, यहाँ जो अपना वेरिएबल था क्या था, t था। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में वेरिएबल t ही मिलेगा। समवेयर यू कैन सी दैट कहीं फाई मिलेगा, कहीं थीटा मिलेगा, कुछ भी वेरिएबल आपको मिल सकता है। y इज इक्वल टू मैंने ले लिया a साइन थीटा। क्लियर, यहाँ भी आप देख रहे हैं ना कि जो थीटा जो है वो क्या है, ये दो वेरिएबल x एंड y इनके साथ क्या है, रिलेटेड है। सिंपल भाषा में अगर बोलें तो ये थीटा जो है, जो भी पैरामीटर जो तीसरा होगा नया वाला, वो क्या होगा, इस x में भी दिखेगा आपको और y में भी दिखेगा। तो इस तरह के फंक्शंस की पहचान आप इजीली कर लेंगे कि इस तरह का फंक्शन क्या, किस टाइप का फंक्शन होता है ये। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज अ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। बट बात आती है कि इस तरह के फंक्शन को डेरिवेट कैसे करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म का हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको dy ओवर dx निकालना होगा। एंड dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, dy यानी इस फंक्शन को क्या करेंगे आप, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, बट यहाँ जो आपके पास पैरामीटर गिवन है थीटा, जब सॉल्व करेंगे आप इस अपने क्वेश्चन को तो वहां पर आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, अभी जो जनरल फॉर्म में लेके चल रही हूँ दैट इज थर्ड वेरिएबल इज व्हाट, थर्ड वेरिएबल अपना t है। तो मुझे इस y फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, dy ओवर dt। ठीक है, dy ओवर dt एंड होल अपॉन dx, यानी जो मेरा x फंक्शन होगा उसको किस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। दैट इज वंस अगेन क्या है, ये t ही है। तो इसको कैसे करेंगे, dx ओवर dt एंड फाइनली क्या आएगा अपने पास, dy अपॉन dt इंटू वॉट, ये क्या हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी है dx ओवर dt ये हो जाएगी dt ओवर dx एंड लास्ट आपको dt से dt कैंसिल होके क्या मिल जाएगा, dy ओवर dx मिला। ठीक है, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। कैसे हुआ ये कि आपके पास जो दो ये इस तरह के फंक्शन गिवन होंगे, इक्वेशन जो होंगी आपके पास, उसमें जो भी पैरामीटर आपको गिवन होगा, थीटा, फाई, टी, पी, डी, कुछ भी एनीथिंग, उस वेरिएबल को आपको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। देन यू हैव टू फाइंड dy ओवर dx। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इस चीज को समझते हैं। अपना जो फंक्शन है x है, x और यहाँ पैरामीटर जो तीसरा है वो कौन सा है, थीटा है।
तो हम लोग इस फंक्शन को dx ओवर डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में? क्योंकि अपना जो तीसरा वेरिएबल है वो क्या है, वो थीटा है, इसलिए इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ क्यों टी के रिस्पेक्ट में किया था? क्योंकि यहाँ जो फंक्शन था वो टी के टर्म्स में था। ठीक है, यहाँ करते हैं इसको सॉल्व। a इज व्हाट, a कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो फाइनली कितना है आपके पास, माइनस a साइन थीटा। ठीक, ये हुआ dx ओवर डी थीटा की वैल्यू। अब आप फाइंड करिए dy ओवर डी थीटा। किसको, y फंक्शन को आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a इज कांस्टेंट एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस थीटा। अब तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स लेना सीख चुके हैं, इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन। तो आपके पास dx ओवर डी थीटा, dy ओवर डी थीटा। अभी आपका काम हुआ नहीं है, यू हैव टू फाइंड dy ओवर dx। क्लियर? तो dy ओवर dx कैसे निकालेंगे आप, dy एंड होल अपॉन में dx। कैसे निकलेगा ये, dy अपॉन डी थीटा एंड होल अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, देखो dy ओवर डी थीटा, यानी इस वैल्यू को पहले आपको क्या लिखना है, न्यूमरेटर में a cos थीटा एंड होल अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। dx अपॉन डी थीटा कितना आया है, माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। a से a क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एट लास्ट आपके पास कितना बचा, माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा। क्लियर? दिस वुड बी द आंसर। ये अपना आंसर हो गया। एक चीज आप लोगों ने नोटिस की कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर आया है वहां कहीं भी x और y नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट अपना फंक्शन तो x और y के टर्म्स में था, एक तीसरा वेरिएबल थीटा इंक्लूड था उसके अंदर, और आंसर किस में आया है, उसी पैरामीटर में जिस पैरामीटर में फंक्शन था। ठीक है, तो एक चीज और आप इसमें नोट डाउन करिए, दैट इज व्हाट, नोट करके लिख लीजिए कि आंसर वुड बिकम, आंसर जो होगा ऑलवेज, ऐसा हर बार होगा, आंसर वुड बिकम इन पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक टर्म ओनली। आंसर में जब भी आपको जो भी आंसर मिलेगा, हर क्वेश्चन का आंसर के साथ यही होगा कि जो भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया होगा तीसरा उन्होंने, आपको आंसर उसी टर्म में मिलेगा। तो यू हैव टू राइट वर्ड कि आंसर वुड बिकम इन पैरामीट्रिक टर्म्स ओनली विदाउट इन्वॉल्विंग मेन वेरिएबल। व्हाट इज द मेन वेरिएबल? अपने पास जो मेन वेरिएबल्स थे वो कौन से थे, x एंड y, विदाउट इन्वॉल्विंग मेन वेरिएबल्स x एंड y। यानी आंसर में कहीं भी x एंड y नहीं दिखना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओनली पैरामीट्रिक टर्म होना चाहिए। जिस पैरामीटर में अपना फंक्शन गिवन है, हमारा आंसर भी उसी पैरामीट्रिक टर्म्स में आना चाहिए, वहां मेन वेरिएबल x एंड y नहीं दिखने चाहिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द पैरामीट्रिक फॉर्म। होप सो आप क्लियर हो गया होगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म किस तरीके का होता है, उसको डेरिवेट कैसे करना होता है। Now let's proceed to our exercise, that is 5.6. Before that, students, pause the video and note down. This is one of the very easy exercise. Let's solve the first question. Given है x is equal to 2at square and y is equal to 8 square. You have to find dy over dx. तो कैसे निकालेंगे, dy over dx फाइंड करना है। उसके लिए मुझे अपने फंक्शन जो x है उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, देन y को। तो x को करते हैं dx ओवर dt। देखो यार, t के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रही हूँ, क्योंकि जो अपना पैरामीट्रिक टर्म है वो किस फॉर्म में गिवन है, t गिवन है। तो इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a इंटू, देखो जब आप x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो आपको 2x मिलता था। सेम थिंग इज हियर, जब अपना फंक्शन t के टर्म्स में है, यहाँ पर t दिख रहा है ना आपको पैरामीटर, तो आप t स्क्वायर को जब डेरिवेट करेंगे तो कितना मिलेगा t के रिस्पेक्ट में, 2t, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा। तो फाइनली कितना हुआ, 4at।
क्लियर। नाउ y को करते हैं dy ओवर dt। अपने इस फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू, देखो t की पावर कितनी है 4 है, तो एक्सपोनेंट आगे आया और एक ऊपर पावर रिड्यूस हो गया, तो कितना मिला आपके पास 4a t क्यूब। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड फॉर dy ओवर dx, एंड dy ओवर dx कैसे निकालते हैं आप, dy अपॉन dt एंड होल अपॉन में dx अपॉन dt। ठीक है, हर बार क्या हो रहा है ना, आप क्या कर रहे हैं, y की क्वांटिटी जो y को डिफरेंशिएट करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और x वाले को x के टर्म्स में जो फंक्शन होता है उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। क्लियर। तो dy ओवर dt की वैल्यू कितनी आई है 4a t क्यूब, एंड होल अपॉन में dx ओवर dt कितना है, दैट इज 4a t। तो कितना मिलेगा, 4a से 4a कैंसिल एंड t से कितने टाइम्स, स्क्वायर टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपके पास t स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। और देख सकते हैं आपके जो आंसर है वहां क्या दिख रहा है, पैरामीटर दिख रहा है आपको, दैट इज t। और यहाँ पर जो मेन वेरिएबल्स है x एंड y वो नहीं है। क्लियर। तो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकंड। गिवन है x इज इक्वल टू a cos थीटा। अपने फंक्शन को आप क्या करेंगे, हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है अपने पास क्या है, थीटा है, तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो a cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस a, देखो cos थीटा का माइनस साइन थीटा, वो वाला माइनस, a कांस्टेंट है एज इट इज, तो कितना हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। नाउ y को करेंगे जब थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy ओवर डी थीटा, हियर इज अगेन सेम वही चीज आएगी, देखो यहाँ आ जाएगा माइनस b, cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा एंड b इज कांस्टेंट दैट इज एज इट इज। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx, एंड dy ओवर dx कैसे निकलता है, dy अपॉन डी थीटा एंड होल अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, दोनों वैल्यू आपके पास है। dy ओवर डी थीटा कितना है, माइनस b साइन थीटा, एंड dx अपॉन डी थीटा इज व्हाट, माइनस a साइन थीटा। और यहाँ क्लियरली देख सकते हैं माइनस से माइनस साइन कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बट वी हैव b अपॉन में a, दैट इज द वैल्यू। ठीक है, यही अपना आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपने देखा कि जो मेन वेरिएबल्स है x एंड y आर नॉट इंक्लूडिंग हियर, सिर्फ और सिर्फ क्या है, दो अलग अलग पैरामीटर दिख रहे हैं। क्लियर। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर थर्ड। x इज इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू cos t। ठीक है, तो अपने फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन dt कितना आएगा अपने पास, साइन t, साइन t का डेरिवेटिव कितना होगा, cos t। ठीक है, और y को निकालेंगे तो कितना मिलेगा, dy ओवर dt, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पैरामीटर क्या है, t ही है। तो cos 2t, cos 2t का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन 2t। और बिकॉज यहाँ पर t नहीं है सिंपल ना, यहाँ पर 2t है, ट्वाइस टाइम है, तो यहाँ पर आपको फिर से इस वाली क्वांटिटी को डेरिवेट करना होगा। तो 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, फिर से आपको 2 मिल जाएगा। तो ये कितना हो गया, लास्टली आपके पास ये आया माइनस 2 साइन 2t। ठीक है, और यहाँ पर कितना आया था, cos t। नाउ dy ओवर dx, dy ओवर dx कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dt एंड होल अपॉन में dx अपॉन dt। कितना है dy ओवर dt, वो है माइनस 2 साइन 2t एंड होल अपॉन में cos t। क्लियर। तो ये देखिए आगे ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, कैसे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यू नो बताया हुआ है कई बार, साइन 2 थीटा मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये बहुत बार यूज होता है कैलकुलस में पूरे में, ये तो पता होना चाहिए। हियर इज व्हाट, हियर साइन 2t, तो मैं इसे कैसे लिख लू, माइनस 2 साइन 2t को क्या लिख लू मैं, 2 साइन t इंटू कॉस t। यहाँ थीटा की टर्म्स में था तो थीटा लिखा, यहाँ t है तो t लिखेंगे, t की टर्म्स में है तो, एंड नीचे कितना है, cos t। अब आप देख सकते हैं कि cos t से क्या हो गया, cos t
कैंसिल आउट हो गया। तो कितना बचा आपके पास, माइनस एंड माइनस, -4 sin t. This is the value, -4 sin t. Clear? Now question number 4 is what? X is equal to 40 and y is equal to 4 upon t. तो फंक्शन को फिर से करते हैं, dx over dt t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ से 4, और इसको dy over dt कितना आ जाएगा, देखो 4 क्या है, कांस्टेंट है, आपको dy over dt फाइंड करना है किसका, 1 अपॉन t का, ठीक है। और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखो t क्या है, t अभी 1 अपॉन टी है, यानी इसका एक्सपोनेंट 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो t -1 हो जाएगी, और डेरिवेटिव लेंगे यानी dy ओवर dt जब निकालेंगे तो एक्सपोनेंट आगे आएगा, यानी -1 आगे आ गया, और t की -1 में से एक और पावर लेस हो जाती है ना, तो ये हो जाएगा -t रेज टू पावर -2। कैन यू राइट इट लाइक दिस, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 अपॉन टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बार बार आप कोई चीज कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स हो, 1 अपॉन टी हो, इस तरीके के फंक्शंस को कैसे क्या मिलता है उसका डेरिवेटिव, -1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 4 इंटू -1 अपॉन टी स्क्वायर, दैट इज -4 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्या बताना है आप, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो dy अपॉन dx कैसे निकलता है, dy ओवर dt, यानी इसको लिखते हैं पहले हम लोग, फिर होल अपॉन में dx ओवर dt, यानी इसको लिखेंगे 4 को, तो ये कैसे हो जाएगा, -4 अपॉन टी स्क्वायर इंटू फ्लिप कर जाता है ये 1 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। देखो ये सॉल्यूशन आया, और इस सॉल्यूशन में x एंड y क्या है, मिसिंग है, मेन वेरिएबल्स x एंड y यहाँ नहीं है, ठीक। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ओके। कैसे करेंगे इसे, dx ओवर d थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, क्योंकि पैरामीटर जो गिवन है वो क्या है, थीटा है, तो cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा, एंड माइनस cos 2 थीटा का कितना होगा, माइनस साइन 2 थीटा, एंड क्योंकि थीटा के बगल में कौन है, 2 है, तो इसको फिर से करेंगे, यानी 2 थीटा को जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल लगा के, तो कितना मिलेगा, 2 हो जाएगा, तो ये आपके पास आया माइनस साइन थीटा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। इस 2 को मैंने आगे ले लिया, क्लियर। ये वैल्यू किसकी आई, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई। अब क्या फाइंड करना है, y को, y इज व्हाट, y जो है अपने पास है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब dy ओवर dx अगर निकालेंगे, नहीं dy ओवर d थीटा निकालना है पहले, dy ओवर d थीटा कितना आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, cos थीटा, एंड माइनस साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा, और क्योंकि ये सिंपल थीटा नहीं है तो आपको इसको फिर से चेन रूल लगा के करना होगा, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, 2, तो ये कितना हो गया, cos थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx, dy अपॉन dx, कैसे निकालते हैं dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा एंड होल अपॉन में dx अपॉन डी थीटा लिखेंगे ना, dy ओवर डी थीटा कितना आया है, दैट इज cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा एंड होल अपॉन में dx ओवर डी थीटा, dx ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, इसको देखो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखती हूँ मैं, 2 साइन 2 थीटा को पहले लिख लेती हूँ और फिर बाद में माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी dy ओवर dx की। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस a साइन थीटा, तो x कितना आपके पास है, पहले मल्टीप्लाई करा ले या कांस्टेंट, चलो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर ही आ जाएगा, थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज द x एंड व्हाट वी हैव फाइंड dx ओवर d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेना होगा, a तो कांस्टेंट ही है, एज इट इज रह जाएगा, थीटा का कितना हो जाएगा 1,
माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस थीटा। ठीक है, और फिर से इस थीटा का करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, अब फाइंड करते हैं y को, y निकालिए, dy over d theta, here a is what, a is again constant, 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो कितना है आपके पास ये माइनस a साइन थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, कैसे निकालेंगे, दैट इज dy अपॉन d थीटा एंड होल अपॉन में dx अपॉन d थीटा। dy ओवर d थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस a साइन थीटा एंड होल अपॉन में dx ओवर d थीटा, दैट इज a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ यहाँ क्या होगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, when a is cancel out with a, then here is minus sin theta and whole upon में 1 minus cos theta। अब देखो ये क्या होगा, आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, आप यहाँ पर sin थीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाइए माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा का कैसे लिखेंगे आप लोग, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट यहाँ यूज हो गया है। 1 माइनस कॉस थीटा को आप कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ साइन, दैट इज क्या होगा यहाँ पर आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देख सकते हैं कुछ टर्म्स जो है यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है, कैसे, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर से एक साइन की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो बचा कितना एट लास्ट आपके पास माइनस कॉस थीटा बाई 2 एंड होल अपॉन में साइन थीटा बाई 2, एंड दिस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, ये dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉट थीटा, तो रिजल्ट कितना आया, माइनस कॉट थीटा बाई 2। क्लियर, so let's do the next question. Before that, students, pause the video and note down. Let's solve the question number 7th, which is x is equal to sin qt and whole upon में cos root of cos 2t। ठीक है, तो फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, जो पैरामीटर गिवन है दैट इज t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx अपॉन dt करने जाएंगे तो कितना होगा, देखो ये u अपॉन v का फॉर्मेट है ना, तो क्वोशिएंट रूल लगाइए, यानी v का स्क्वायर और स्क्वायर लेते ही रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये cos 2t। क्लियर, अब v as it is root of cos 2t as it is इनटू डेरिवेटिव किसका कर लेना है, u का, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, साइन क्यूब टी है तो 3 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, और फिर से साइन थीटा का करते हैं तो कितना होगा, कॉस थीटा दैट इज कॉस टी माइनस व्हाट, माइनस u एज इट इज साइन क्यूब टी एज इट इज, एंड डेरिवेटिव किसका लेना है, v का, तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है बताया था ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है cos 2t। अब क्योंकि यहाँ पर x का डेरिवेटिव आप लेते थे तो 1 मिलता था, यहाँ cos 2t है ना, तो cos 2t को डेरिवेट करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, और फिर एंगल में क्या है 2 है, तो इस 2 को फिर से करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और वो 2 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर जाते हैं, ये हो गया आपके पास रूट cos 2t इंटू 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर t इंटू cos t, माइनस एंड माइनस कितना हो गया, ये हो गया प्लस में, और यहाँ हो गया आपके पास साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। ठीक, एंड होल अपॉन में कितना है, रूट ऑफ cos 2t, एंड इसके अपॉन में कितना गिवन है, cos 2t। अब देखिए आपको एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा, dx ओवर dt की वैल्यू अपने पास, देखो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, क्यों, इसके अपॉन में कितना है 1 है। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी के अपॉन में 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपके पास, ये रूट इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा, तो देखो रूट के अंदर ये चीज जो मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके कितना मिलेगा, cos 2t
कॉस 2t इंटू वॉट 3, इस 3 को भी आगे लिख लीजिए, 3 इंटू कॉस 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक। प्लस में कितना है साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ठीक। एंड होल अपॉन में देख सकते हैं आप, जब ये क्वांटिटी इसके साथ एलसीएम में तो आ गई, अब ये कहाँ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई में जाएगा, सिंपल अलजेब्रा लग रहा है, cos 2t इंटू रूट ऑफ दिस मच दैट इज cos 2t, ठीक, क्लियर। तो अब करते हैं अपना इसको y को डिफरेंशिएट करते हैं। अभी इसको मैं यहीं तक क्या कर रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। जैसे ही dy ओवर dt निकालेंगे तो देखेंगे कुछ क्वांटिटी क्या होगी ना, कैंसिल आउट हो जाएगी अपॉन में डालने के बाद। तो देखते हैं कैसे होता है ये। y को करिए डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में, यानी dy ओवर dt कितना दे देगा आपको, यहाँ भी u अपॉन v का फॉर्मेट लगेगा, तो जो क्वांटिटी है v उसका स्क्वायर, ये u है ये v है आपका, तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास cos 2t, और फिर यहाँ पर v एज इट इज यानी कि अंडर रूट में cos 2t। यहाँ इसका स्क्वायर हो गया इसलिए रूट हट गया, एलिमिनेट हो गया रूट यहाँ से स्क्वायर लेते ही। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ v को एज इट इज रखना है, u को डिफरेंशिएट करना है। तो cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3 टाइम्स, यानी 3 मैं आगे लिख लू, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर t। अब cos स्क्वायर t का फिर से करेंगे, यानी cos t का करेंगे चेन रूल लगा के, तो कितना होगा माइनस साइन t। तो माइनस को भी मैंने क्या किया यहाँ आगे में डाल दिया, माइनस साइन t, ठीक है, एज पर रूल यहाँ बीच में माइनस आएगा ही। अब u एज इट इज यानी cos क्यूब t को एज इट इज ही रखना है, ओके। और डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका अगले स्टेप में कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ किसको करना है, रूट ऑफ cos 2t को, ठीक। तो देखिए यहाँ कितना आएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस 3 रूट cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी माइनस कॉस क्यूब टी। इसको डेरिवेट जैसे इसको किया था सिंपली, आपके पास इसका भी डिफरेंशिएशन वही आने वाला है। तो कितना आया था एट लास्ट अपने पास माइनस साइन 2t, या फिर पूरा ही कर दें आपके लिए, पूरा कर देते हैं चलो। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ रूट cos 2t, और cos 2t का डेरिवेटिव बताया था कितना आता है, cos 2t का डेरिवेटिव आता है आपका माइनस साइन 2t, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया साइन 2t, और फिर एंगल में क्या है 2 है, तो 2 का फिर से 2 के साथ डेरिवेटिव लिया, और ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक। एंड यहाँ पर देखो ये प्लस का साइन है, एंड होल अपॉन में कितना है cos 2t। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, कितना मिलेगा आपको, dy ओवर dt की वैल्यू, देखो जब ये क्वांटिटी एलसीएम में है तो यहाँ जाएगी तो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -3 cos 2t, रूट हट जाएगा, इंटू cos स्क्वायर t इंटू वट इंटू साइन t, क्लियर। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास बचा प्लस, यहाँ लिख लू मैं cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और होल अपॉन में ये वाली क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो cos 2t के साथ में कौन मल्टीप्लाई में आ गया cos 2t। तो ये तो वैल्यू आई आपके पास अभी dy ओवर dt की। अब आपको क्या करना है, इसके अपॉन में dy ओवर dt के अपॉन में dx ओवर dt डालेंगे, तब आपके पास किस तरह का फंक्शन आ जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा आपके पास। ये कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव अब dy ओवर dx निकालने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, dy अपॉन dt, यानी इसके अपॉन में -3 cos 2t इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t, ठीक है। एंड होल अपॉन में कितना है cos 2t इंटू रूट ऑफ cos 2t, ठीक है। एंड इसके पूरे के डिवाइड में कौन सी क्वांटिटी, dx ओवर dt, तो लिखिए इसको, दैट इज व्हाट, दैट इज 3 cos 2t इंटू
साइन स्क्वायर है, हाँ साइन स्क्वायर टी इंटू वट, इंटू कॉस टी, प्लस में कितना है साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t, एंड इसके अपॉन में कितना आ गया cos 2t इंटू रूट ऑफ cos 2t। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये जो डिवाइड वाली क्वांटिटी है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने इस डेरिवेटिव को जो अपने पास आया है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, क्या कुछ इसमें से कैंसिल आउट हो सकता है, क्या कुछ कॉमन आ सकता है। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लुक हियर, मैंने क्या किया है कि dy अपॉन dx जो यहाँ बचा था अपने पास dy अपॉन dx उसको एज इट इज यहाँ लिख लिया। क्या चेंजेस डाला है देखिए, -3 cos 2t एज इट इज, cos स्क्वायर टी sin t प्लस cos क्यूब टी, यहाँ क्या था अपने पास sin 2t था। तो मैंने क्या किया, इस sin 2t का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, दैट इज 2 sin t इंटू cos t। सेम थिंग मैंने डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर जो sin 2t था इसको भी और क्या कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया 2 sin t cos t। इससे फायदा क्या हुआ, इससे बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ पर से मैं sin t cos t इधर और इसके प्लस में इधर जो है sin t और cos t, इसमें से मैं क्या करूंगी कॉमन आउट ले लूंगी। तो आपके पास जो dy अपॉन dx आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कितना sin t इंटू cos t, कॉमन ले लिया आपने, sin t इंटू cos t कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा यहाँ पर -3 इंटू cos 2t इंटू वॉट, इंटू यहाँ से cos निकल चुका है तो एक cos बचा cos t और एक sin भी निकल चुका। ठीक है, sin निकल गया, cos निकल गया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा cos t एंड प्लस में कितना बचा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ cos क्यूब t। क्लियर। अब देखिए नीचे में से sin t और cos t फिर से आपने क्या किया, बाहर निकाल लिया है sin t इंटू cos t, तो यहाँ कितना बचा 3 cos 2t, यहाँ से एक साइन निकल चुका है तो एक ही साइन बचा आपके पास, दैट इज sin t एंड cos भी बाहर निकल गया, तो प्लस में यहाँ कितना बचा आपके पास 2, क्योंकि 2 आपने कॉमन नहीं लिया है, बचा कितना 2 sin क्यूब t। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ sin t और अपॉन में sin t है तो ये कैंसिल हो गया, cos के अपॉन में cos है ये भी कैंसिल हो गया। तो देखिए अपना क्वेश्चन जो और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट बना सकते हैं, कैसे, यहाँ देख रहे हैं cos 2t है और cos 2t का फॉर्मूला cos के टर्म्स में भी होता है और sin के टर्म्स में भी होता है अपने पास। तो हम लोग क्या करेंगे, cos 2t का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, उससे क्या बेनिफिट होगा कि आगे फर्दर और भी ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। देखिए कैसे, -3 ओके, और मैं यहाँ क्या करने जा रही हूँ cos 2t का फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ। ठीक है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर t -1, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ t है तो यहाँ पर t आ गया बस, इंटू cos t प्लस 2 cos क्यूब t। क्लियर। अब देखिए नीचे भी आपको फॉर्मूला लगाइए, क्या हो सकता है यहाँ पर 3 cos 2t का फॉर्मूला, यहाँ देखो यहाँ जो फॉर्मूला था मैंने cos के टर्म्स में लगाया, क्यों, क्योंकि बगल में cos था और cos से cos मल्टीप्लाई होगा तो cos क्यूब बन जाएगा, तो ये फर्दर कुछ ना कुछ बनेगा, फॉर्मूला आपको मिलते जाएगा। और यहाँ क्योंकि बगल में साइन बैठा है तो इस फॉर्मूले को cos 2t को मैं साइन की टर्म्स में करूंगी, तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर t इंटू वट, इंटू बाहर में कितना है sin t। ठीक है, थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन और कुछ नहीं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है। और देखिए यहाँ पर कितना हुआ आपके पास 2 sin क्यूब t हो गया ये। अब क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको अंदर dy ओवर dx। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 2 -6 cos स्क्वायर और इंटू में cos, इसको मैं सबको एक साथ करते जा रही हूँ साथ साथ, तो ये हो जाएगा 6 cos क्यूब t, 6 cos क्यूब t, और ये फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस व्हाट 3 cos t, 3 cos t हो गया, एंड प्लस व्हाट प्लस 2 cos क्यूब t, ये एज इट इज आ गया।
एंड नीचे नीचे भी कराइए, देखिए साइन टी इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 3 साइन टी, ओके, एंड 3 2 जा -6 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर इंटू साइन दैट इज साइन क्यूब टी। अब आप थोड़े से अगर फोकस्ड हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अब करना क्या है। अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा, किसका करना है आपको, दैट इज यू नो दैट कि साइन 3 थीटा की जो वैल्यू होती है, या वो जो फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, उसका क्या होता है, आपके पास होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ओके, एंड कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ओके। इसका यूज हम लोग यहाँ करने वाले हैं, देखिए कैसे होगा यूज। सबसे पहले इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए, -6 कॉस क्यूब टी प्लस 2 कॉस क्यूब टी इज व्हाट, इज -4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब टी, हो गया, एंड प्लस 3 कॉस टी प्लस 3 कॉस टी, एंड होल अपॉन में कितना मिलेगा आपको, देखो 3 साइन टी 3 साइन टी, एंड यहाँ -6 साइन क्यूब टी प्लस 2 साइन क्यूब टी कितना मिलेगा, -4 साइन क्यूब टी, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है, कैसे, तो आप देख सकते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का, मीन्स मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइन 3 टी, ठीक है। बट यहाँ क्या, यहाँ थोड़ा सा चेंज है, यहाँ जो क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए थी वो वहां क्या है, यहाँ पॉजिटिव होता है फॉर्मूले में 4 कॉस क्यूब थीटा के आगे, बट यहाँ क्या है, नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव साइन लेके कॉमन में अपना फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकती हूँ, दैट इज कॉस 3 थीटा, हो गया ये। अब देखो, अब थीटा नहीं लिखेंगे आप क्योंकि आपका पैरामीटर टी है। अब आपके पास कितना आया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा मीन्स माइनस कॉट 3 टी, क्लियर, ये आया आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब अपने फंक्शन को जब आपने डेरिवेट किया, फर्दर उसमें कुछ कैलकुलेशन लगाया, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई किए, देन आफ्टर यू गॉट द आंसर दैट इज माइनस कॉट 3t, clear। Now let's do the next question. Before that, students, pause the video and note down. Now next one is question number 8, that is x is equal to a into cos t plus log tan t, ठीक है। फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे हम लोग, t के रिस्पेक्ट में, dx ओवर dt, तो दिस मच इज कांस्टेंट, एंड हियर cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस log समथिंग दैट इज 1 अपॉन समथिंग मीन्स tan t by 2। अब tan थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, sec स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर t by 2, और इस t by 2 को फिर से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराते हैं, dx ओवर dt, a यहाँ आया माइनस साइन t प्लस, देखो यहाँ पर sec स्क्वायर t by 2 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t by 2, एंड नीचे क्या है, नीचे आपके पास 1 अपॉन tan t का मतलब क्या होता है, cot t, और cot t को कैसे करते हैं हम लोग, cos t अपॉन sin t, ठीक है। इस tan t को मैंने कर दिया, tan थीटा व्हाट, sin अपॉन cos, तो ये उल्टा हो जाएगा ऊपर, cos अपॉन sin, इनटू में कितना है 1/2, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई कराइए, देखिए क्या होगा, cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, कैसा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पर माइनस साइन टी प्लस, देखो 2 इंटू साइन टी इंटू कॉस टी दैट इज व्हाट, 1 अपॉन में 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 है ना ये। तो इसको अगले स्टेप में और कर देते हैं, देखिए कैसे होगा ये आपके पास अगले स्टेप में, ये हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा यानी साइन 2 टाइम्स ऑफ थीटा, यानी दैट इज दिस मच 2 टाइम्स ऑफ थीटा, एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये साइन टी ही हो जाएगा, ओके। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख लूं, a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी,
ठीक, अब ये हो गया आपके पास, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 एंड होल अपॉन में व्हाट, होल अपॉन में साइन टी। और ये आगे क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी एंड होल अपॉन में कितना है, साइन टी। ठीक, होल अपॉन में कितना था, साइन टी। तो ये वैल्यू जो आई आपके पास किसकी आई, dx ओवर dt की। ठीक, अब फाइंड करते हैं y को। y कितना है अपने पास, a साइन टी। तो अब dy ओवर dt निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a cos t। अब लास्ट में जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो कितना होता है, dy अपॉन dt एंड होल अपॉन में dx अपॉन dt, यही करते हैं हम लोग। dy ओवर dt की वैल्यू कितनी है, a cos t एंड नीचे dx अपॉन dt कितना आया है अपने पास, a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन में कितना है, साइन टी। तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर। ठीक है, कॉस से एक कॉस कैंसिल, a से a कैंसिल, तो कितना बचा अपने पास, साइन टी अपॉन कॉस टी विच इज व्हाट, विच इज नथिंग बट tan टी। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है ना। तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई, tan टी के इक्वल। ठीक, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिवन है x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan ऑफ tan थीटा। dx ओवर d थीटा फाइंड करेंगे यहाँ पर, dx ओवर d थीटा, क्योंकि पैरामीटर क्या है, थीटा है। a इज व्हाट, a कांस्टेंट है, और sec थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, sec थीटा डॉट tan थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा होता है। अब करिए y को, तो dy अपॉन जब d थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, b tan थीटा, यानी b और tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। नाउ यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, dy अपॉन d थीटा अपॉन में dx अपॉन d थीटा, यही करते हैं हम लोग। तो dy ओवर d थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, b sec स्क्वायर थीटा। तो लिखिए यहाँ b sec स्क्वायर थीटा एंड होल अपॉन में dx ओवर d थीटा इज a sec थीटा इंटू tan थीटा। ठीक है, अब देखो कुछ क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, sec स्क्वायर से sec कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा अपने पास, b अपॉन a इंटू sec थीटा अपॉन में tan थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कराइए, b अपॉन में a, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन cos थीटा, और इस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos, तो cos चला जाएगा ऊपर और नीचे आ गया sin थीटा। अब देखो cos से cos कैंसिल, तो बचा कितना अपने पास, b अपॉन में a 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा बचा। अब ये फाइनली क्या हो गया, b अपॉन में a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इज व्हाट, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो बस यही हुआ सॉल्यूशन इसका, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। ये एक फंक्शन है अपने पास, फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx ओवर d थीटा, तो कितना हो जाएगा, a तो अपना कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्लस देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो, u डॉट v। इसको कैसे करोगे, u को एज इट इज, थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा, प्लस साइन थीटा एज इट इज, यानी v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ हो गया ये आपके पास a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखो ये क्वांटिटी से कैंसिल आउट हो गई, तो बचा कितना अपने पास, a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू किसकी आई, dx अपॉन d थीटा की। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, dy ओवर d थीटा। ओके, इसको निकालते हैं, dy ओवर d थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a साइन थीटा का डेरिवेटिव सॉरी कॉस थीटा माइनस यहाँ फिर से u डॉट v लगाइए, प्रोडक्ट रूल लगा के फंक्शन को डिफरेंशिएट कराइए, तो क्या हो जाएगा,
u एज इट इज, थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कॉस कितना होता है माइनस साइन थीटा, प्लस नाउ कॉस थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ थीटा कितना होगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराइए, डी वाई अपॉन डी थीटा को कितना मिलेगा a इंटू कॉस थीटा इंटू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में थीटा साइन थीटा, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके माइनस वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट dy अपॉन dx। dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, dy अपॉन डी थीटा एंड होल अपॉन में dx अपॉन डी थीटा करके निकालेंगे। अब देखिए dy और डी थीटा की वैल्यू कितनी है a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा एंड होल अपॉन में dx ओवर डी थीटा कितना है a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ठीक है, कुछ क्वांटिटी इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगी, a से a, थीटा से थीटा गया, बचा कितना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा। क्लियर। देखा अपना आंसर, आपका आंसर किस फॉर्म में आया, पैरामीट्रिक टर्म में आया, जो थर्ड वेरिएबल यहाँ इंट्रोड्यूस था आंसर भी उसी वेरिएबल में आ रहा है। ठीक है, मेन वेरिएबल एक्स एंड वाई क्या है यहाँ पर एलिमिनेटेड है। तो करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को भी आप उसी मेथड से पैरामीट्रिक डेरिवेटिव का जो बताया है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन होता है तो उसको हम लोग कैसे डेरिवेट करते हैं वही प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ एक प्रॉपर्टी लग सकती है, कैसे, अगर मैं x एंड y को क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करा दूं, तो x एंड y को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी तो a रेज टू पावर साइन इनवर्स t इंटू वर्ट इंटू a रेज टू पावर कॉस इनवर्स t। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ होल रूट में बेस, क्योंकि देखो सेम है तो ये पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t, एंड यू नो दैट प्रॉपर्टी क्या होती है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट पाई बाय 2। तो मैं इसे ऐसे लिख लू रूट में a रेज टू पावर पाई बाय 2 यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और पाई बाय 2 क्या है कांस्टेंट है, और इस फंक्शन में इधर क्या है एलएचएस पे x डॉट वाई है। अब इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अपने फंक्शन को अपने को क्या शो करना है, शो दैट dy ओवर dx, तो dy ओवर dx चाहिए ही, और RHS पे माइनस y अपॉन x निकाल के दिखाना है। तो अगर इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर करके, तो कैसे होगा देखो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, और इधर राइट हैंड साइड पे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो यहाँ हो गया x डॉट dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई उधर आके ये माइनस y हो गया, विच इम्प्लाइज व्हाट कि dy ओवर dx अब आपको कितना देगा, dy ओवर dx जो है वो माइनस का y, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो यही बात आपको शो दैट में दिखाना था कि dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो कितनी आए माइनस y अपॉन x के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। सो कमिंग वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट अवर एक्सरसाइज दैट इज 5.7। ठीक है, बिफोर दैट और वहां पर हम लोग जो करेंगे क्वेश्चंस आई थिंक डेरिवेटिव निकालना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन